Hello everyone, welcome back to another interesting video on my channel. The Psychology of Money, a book about personal finance and a book about how people behave related to money and financial decisions. But ट्रेडिंग रिलेटेड बुक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे लगा कि हम अपने ट्रेडिंग में जैसे कि अप्लाई कर सकते हैं। इस बुक से मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की और वो सारे पॉइंट्स अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे नए हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम अविनाश एंड आई एम ट्रेडिंग इन द मार्केट फॉर लास्ट 4 years. So without much delay, let's get started. The Psychology of Money, written by Morgan Housel, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ट्रेडिंग के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला आपको। ये बुक में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपको मिलेंगे जहां पर लोग कैसे अपने पैसे को लेके या पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन को लेके कैसे बिहेव करते हैं और उसका आउटकम क्या निकलता है, लक क्या होता है, लक का कितना इंपॉर्टेंस होता है अपने लाइफ में, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर इस बुक के बारे में आपको नहीं पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। सो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग रिस्क इन ट्रेडिंग। आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं पता है तो आप बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो। एक कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आपको उसके पीछे का इन्वॉल्व रिस्क नहीं पता है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल इन्वेस्टिंग कुछ भी करो, आप ट्रेड लेने से पहले ही अगर आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है तो आप कुछ नहीं, बस गैम्बल कर रहे हो। यहाँ पे अगर आपको रिस्क पता नहीं है तो आप उसको रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे में, मान लीजिए 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदा है, कोई स्टॉक खरीदा है और आपका रिस्क मान लीजिए 2 रुपये का है, 98 पे आपका स्टॉप लॉस है, तो उसके अगेंस्ट आप रिवॉर्ड कैलकुलेट करोगे। ताकि 1:2 का अगर करते हो तो 104 पे आपका टारगेट है, 1:3 का करते हो तो 106 पे आपका टारगेट है। अगर आपको नहीं पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है या फिर रिस्क क्या होता है एक ट्रेड में, तो पहले आप जाके उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि रिस्क कितना लेना होता है एक ट्रेड में, रिस्क कैसे इन्वॉल्व होता है और उसके अगेंस्ट हम रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब जाके पहले कैलकुलेट कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, सीखिए, उसके बाद जाकर आप ट्रेडिंग कीजिए। एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना होता है वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल पर, आपके रिस्क एपिटाइट पर। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज में बताऊं, 1 से 2% रहता है एक ट्रेड में रिस्क आपके टोटल कैपिटल का। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको 1-1.5 या फिर 2,000 का रिस्क मैक्सिमम लेना चाहिए एक ट्रेड में। क्या उस 1,000-2,000 रिस्क के लिए साइकोलॉजिकली रेडी हो, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बुक में लिखा है 1% 2% रिस्क लेना है और आके ले गए, लेकिन आपका साइकोलॉजी उसके लिए रेडी नहीं है, देन यू आर नॉट फिट फॉर दैट अमाउंट ऑफ रिस्क। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 0.5 या फिर 0.3% ऐसा कुछ रिस्क है, जो कि 1 लाख के कैपिटल पे आपको 400-500 रुपये रिस्क लेके स्टार्ट करो, फिर देखो कि आप क्या उसके लिए रेडी हो, तो धीरे धीरे अपना रिस्क आप 500-700 से 1,000 रुपये 1% 2% तक लेके जा सकते हो, मैक्सिमम 2%। एक सर्टन पॉइंट के बाद आपके पास प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, उसके ऊपर आप अगर रिस्क लेना चाहते हो उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर बेस कैपिटल जो है आप सीख रहे हो, आप 1% से कम ही लो या फिर मैक्सिमम 1% लो। जब आप धीरे धीरे सीखने लगोगे थोड़ा सा रिस्क आप बढ़ा सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है? एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी मतलब मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। आपने कोई स्टॉक को 500 रुपीज़ पे खरीदा है, उस पर आपका 10% प्रॉफिट चल रहा है, 2-4 दिन के होल्डिंग के बाद 550 जा चुका है उसका प्राइस। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपका रिस्क था 10 रुपीज़ और वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका है, 1:5 का ट्रेड चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका 550 से 600 से 700 चला जाएगा। आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका इनिशियल लॉस 10 रुपीज़ का था और उसके अगेंस्ट 50 रुपीज़ का रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। इन दिस केस यू हैव टू कीप लॉकिंग योर प्रॉफिट स्लोली। अदरवाइज मार्केट में क्या पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। 550 से प्राइस 450 भी आ सकता है नेक्स्ट 2-3 दिन में, और इसके ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एक बार अगर मार्केट आपको 1:5 से आपके कॉस्ट पे आ गया, आप उस ट्रेड से निकल नहीं पाओगे। एंड दैट इज हाउ पीपल बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में लोग ट्रेड लेते हैं, वो लॉस में चला जाता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड उनका फॉलो नहीं करते कुछ। बेसिकली मार्केट में जो या फिर ट्रेडिंग में जो अनसर्टेनिटी होता है उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते पहले से, और जब मार्केट वो दिखा देता है वो साइकोलॉजिकली हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आपका जो प्रॉफिट चल रहा है 10% का, उसको -10% करने के लिए 1 या 2 कैंडल डेली चार्ट में चाहिए, या फिर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आपका प्रॉफिट 1% चल रहा है, वो 1% का प्रॉफिट -2% होने के लिए एक कैंडल काफ़ी है। एक कोई स्मार्ट प्लेयर जो कि मान लीजिए एक कोई म्यूचुअल फंड हाउस 1000 करोड़ का ऑर्डर पंच करता है आपके अगेंस्ट और आपका स्टॉक 1% प्रॉफिट से -5% में जाके गिरता है 1-2 कैंडल में ही, उसके लिए टाइम नहीं लगता। सो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा।
हमेशा आपका ऑर्डर सिस्टम में ओपन रहना चाहिए। जैसे कि आपने एक ट्रेड लिया, इमीडिएटली उसका स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में ओपन रखना पड़ेगा और ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी आपका स्टॉप लॉस जो है हिट कर सकता है या फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो मार्केट इज़ ए वेरी रैंडम प्लेस, इसलिए आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके मार्केट में एंट्री करना पड़ेगा। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज हैविंग ए लॉन्ग टर्म माइंडसेट। सो कुछ दिन पहले इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रीफली इसको डिस्कस करें, लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्या होता है और कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हमें बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेड करना है, ये सोचकर हमें ट्रेडिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें आज का प्रॉफिट चाहिए या फिर इस हफ्ते प्रॉफिट चाहिए या फिर कल का जो लॉस हुआ था उसको रिकवर कर लिया फिर हो गया। बहुत लोग इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि लास्ट जो 6 महीने में या फिर 1 साल में या फिर 1 महीने में जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए फिर मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इस माइंडसेट से आप ट्रेड कर रहे हो तो आप वैसे भी उस प्रॉफिट को रख नहीं पाओगे, वो प्रॉफिट को रिटेन करके नहीं रख पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसे ही चलता है। जैसे आप मान लीजिए 1 लाख का लॉस किया है मार्केट में लास्ट 1-2 साल में, आपका इन फ्यूचर मान लीजिए वो लॉस रिकवर भी हो जाता है और आपने ये सोचकर ट्रेडिंग कर रहे हो कि मेरा जब 1 लाख का लॉस रिकवर हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। लेकिन जब -1 लाख से आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे, आपका वो जो ग्रीड है वो आपको बोलेगा कि 1 लाख प्रॉफिट हो जाए फिर निकल जाऊंगा। ये दिस इज नॉट अबाउट एंटायर ट्रेडिंग करियर, एक कोई पर्टिकुलर ट्रेड में भी ऐसा ही होता है एंड ह्यूमन माइंड ऐसे ही चलता है। सो आपको एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पे रहना है और आपको ये सोचना है कि आपको 10-20-30 साल के लिए ट्रेडिंग करना है एंड एज ए प्रोफेशन आप इसको ले रहे हो, ना कि आप इसे 1-2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिए या फिर आप 1-2 ट्रेड में ही पूरी ज़िंदगी का प्रॉफिट यहाँ से कमा लोगे और आप यहाँ से निकल जाओगे पूरे पैसे लेकर। ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव एंड ए लॉन्ग टर्म माइंडसेट बिल्ड करके आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ पॉइंट इज डिटैचिंग इमोशंस फ्रॉम ए ट्रेड। आपको अपने कोई भी ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड आप ले रहे हो उससे पहले जो भी आपने प्लान किया है उतना ही पोजीशन साइज आपको बनाना है। पोजीशन साइजिंग एज इन आप उतना ही क्वांटिटी लोगे। जैसे कि आप कोई 1000 रुपीज़ पे कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, उस पर आपका स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का है पर स्टॉक और आप 500 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहते हो तो आप 10 स्टॉक्स ही लोगे। जबकि सेटअप आपको बहुत अच्छा दिख रहा है या फिर लेते वक्त आपके पास कैपिटल फ्री पड़ा है या फिर आप बहुत ही एक्साइटेड हो फॉर सम अदर रीजन, नॉट इन ट्रेडिंग, आप इन जनरल इन लाइफ कुछ और किए हो जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, ये जनरली ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है। तो इस रीजंस की वजह से आप आके यहाँ पे 10 क्वांटिटी की जगह आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि उस ट्रेड में अगर आपने ले भी लिया और प्रॉफिट कमा भी लिया वो मार्केट आपसे वापस ले ही जाएगा इन सम अदर ट्रेड। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप अगर गलती से कोई प्रॉफिट कमाते हो तो मार्केट आपसे वो प्रॉफिट एंड उससे ऊपर आपका कैपिटल भी थोड़ा बहुत और लेकर जाएगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने मान लीजिए कोई क्वांटिटी, मुझे मान लीजिए 50 क्वांटिटी लेना चाहिए और मैं वहाँ पे 100 क्वांटिटी लेके प्रॉफिट कमा लिया है मैंने, वो प्रॉफिट मेरा नेक्स्ट 2 या 3 दिन में ही ज़रूर चला जाता है। तो हमें इमोशनल होकर के ट्रेड नहीं लेना है। आप अगर जैसे स्टॉप लॉस फिक्स किए हो 50 रुपीज़ का और वहाँ पे मान लीजिए 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का आपने टारगेट प्लान किया है तो वहाँ तक आपको टिके रहना है। जैसे हम इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, मार्केट आपका 1000 रुपीज़ पे एंट्री है और 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, मार्केट 40 रुपीज़ नीचे आता है तो हम सोचते हैं कि 40 रुपीज़ लॉस दे के निकल जाते हैं और 50 रुपीज़ लॉस तक क्यों रुकेंगे हम। लेकिन मार्केट क्या करेगा, 40-45 रुपीज़ लॉस तक आएगा। आपका अगर टेक्निकल एनालिसिस सही है, आपने सही जगह स्टॉप लॉस रखा है, तो मार्केट उसको हिट करे बिना आपके टारगेट के पास जाएगा और उससे ऊपर भी जाता है ट्रेड। ये बहुत बार होता है मार्केट में और आपको लगता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आया था या फिर आप निकल गए उसके बाद ट्रेड चल गया। अगर आपके साथ ये चीज़ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जस्ट बिकॉज आपका पोजीशन साइजिंग सही नहीं है, आप इस ट्रेड से पहले निकल गए। जब इमोशनली ट्रेड लेते हैं हम, जनरली हम क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हैं, उस केस में हमारा ट्रेड ज़रूर खराब होता है। अगर आपने जैसे कि मैंने बोला प्रॉफिट कमा भी लिया आपने ऐसे ट्रेड में, तो आपको वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिन आपके साथ टिकने वाला नहीं है। सो इस बुक से मुझे लगा ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ द फेवरेट कोट्स ऑफ माइन फ्रॉम दिस बुक। पहला कोट है, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम। Destruction is driven by a single point of failure, which can happen in seconds, and loss of confidence, which can happen in an instant. आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेके कंपाउंडिंग इफेक्ट पे ध्यान देना है, ना कि आपको बहुत कुछ प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकल जाना या फिर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट पे आपको ध्यान देना है। आपका एक बड़ा लॉस आपका कैपिटल के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी लेके चला जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। आप अगर अपने पैसे को ये दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हो कि आपके पास कितना पैसा है
और ये दूसरों को आप दिखाना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज थिंग्स दैट नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट में, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रेडिंग, इन जनरल ऑल्सो आप इस कोड को अगर समझने की कोशिश करोगे, जो चीज़ पहले कभी नहीं हुआ है हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उस रिस्क फैक्टर को हम कैलकुलेट नहीं करते कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो जो चीज़ पहले नहीं हुआ है, सो इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। सो जैसे कि बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।